नमस्कार 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। दुर्गापुर इस्पात नगर के राजेंद्र प्रसाद रोड इलाके में स्थानीय लोगों ने एक युवक पर युवती के साथ ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाते हुए उसकी सरेआम पिटाई कर दी। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों के चंगुल से उसे छुड़ाकर हिरासत में ले ली। जानकारी के अनुसार पकड़ा गया व्यक्ति देवेश वैद मेमारी का रहने वाला है। आरोप है कि दुर्गापुर के राजेंद्र रोड निवासी टोटो चालिका इंद्रानी मुखर्जी के साथ पिछले कई महीनों से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। युवक द्वारा प्रताड़ित किए जाने से तंग आकर इंद्रानी मुखर्जी ने दुर्गापुर थाने में युवक के खिलाफ ब्लैकमेलिंग करने और मानसिक अत्याचार करने की शिकायत दर्ज कराई थी। ওই ছেলেটার লাইফ আমি নষ্ট করে দেবো যদি তুই আমার সাথে সম্পর্ক না রাখিস। আমি বললাম আমি পারবো না, আমার ক্ষমতা নেই। আবার বলতে লাগলো যে ওকে আমি দেখ কি করে শেষ করি। তাই জন্য ভয়ে আমি বলেছিলাম যে আমি ওকে ভালোবাসি বলেছিলাম, কিন্তু ভয়ে ওর ওই ছেলেটার জীবন সত্যি নষ্ট করে দিয়েছে। ওর এক্সেস ডিপার্টমেন্ট বাড়িতে গেছে, ওর মা বাবা আমাকে ভিক্ষা চেয়েছে আমার ছেলেটাকে ফিরিয়ে দাও। আমার ঘরে যাচ্ছে, যেই ফোন করছো তার মোবাইল হ্যাক করে নিত। তার মোবাইল আমার কাকার বাড়িতে অশান্তি করেছে, ওর বউকে ফোন করে রীতিমতো যা খুশি তাই করেছে। তো পুলিশ এসে কি বললো? আজকে কি করতে এসেছিল? আজকে পুলিশটা আমাকে আপনি পুরো রেকর্ডিংটা নিন, আমি বলছি কি করতে সেটা জিজ্ঞেস করছে। কি করতে? আমি মেয়েটাকে ব্ল্যাকমেলিং করতাম না। কি করতে? আমি একটা কথা বলি, ব্ল্যাকমেলিং যদি আমি করি আমার সঙ্গে রাত 3টের সময় নিশ্চয় কথা বলবে না। হ্যাক করেছিল কেন? হ্যাক করেছিলাম এই জন্য যে ও আমার সঙ্গে 1 বছরের লাভ রিলেশন রাখা সত্ত্বেও পিছনে 4 বছর আগে এটা লাভ রিলেশন রেখে ফেলেছে। সেটা যখন আমি ওর সিডিআর থেকে জানতে পারি, ওকে জিজ্ঞেস করি তুমি আমার সঙ্গে কেন করলে, আমি যে হ্যান্ডিক্যাপ ও জানতো। ফোনাফোনি হয়, তারপর লকডাউনের সময় ওকে ওদের চ্যানেলে ঢুকিয়েছিল 3 মাস। তো শুনলেন কি কি কাজ করছে, আমি অত ডিটেলস জানি না। আর মাস 6 ধরে ও খুব একদম থাকতে পারছে না। তখন বলছে পিন্টু কাকু আমাকে এই জ্বালাচ্ছে। তারপর ওর ফোন যাকে ও ফোন করতো তাকে ও ডিস্টার্ব করতো। ও যদি কাউকে ফোন করে বা একে যদি কেউ ফোন করে তাকে আবার ও ডিস্টার্ব করা শুরু করে, হ্যাক করে নিত। उद्योगपति रमेश गुडगुडिया पर उनके सगे भाई महेश गुडगुडिया ने 100 कट्ठा जमीन गबन करने का आरोप लगाया है। धनबाद क्लब में मीडिया से बात करते हुए महेश गुडगुडिया ने कहा है कि हड़पी गई जमीन SRK मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से थी। उसे रमेश गुडगुडिया के द्वारा गलत तरीके से बेचकर पैसे लिए गए, जबकि कंपनी में मैं भी बराबर का हिस्सेदार हूं। रमेश गुडगुडिया ने उस जमीन को गलत तरीके से अपने फर्म के नाम कर ली है, जबकि कानूनन गलत है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्षों से इस मामले में अपने भाई रमेश गुडगुडिया से अनुरोध कर रहे हैं। रमेश गुडगुडिया ने हिस्सा देने से साफ इनकार कर दिया है। रमेश गुडगुडिया ने कहा था कि कंपनी में अब निदेशक के पद पर वे नहीं रहना चाहते हैं और अब इस पद से इस्तीफा देकर अपने बेटे राकेश गुडगुडिया और मनीष गुडगुडिया को निदेशक के रूप में रखना चाहते हैं। इसके बाद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और सिर्फ अपने बेटे राकेश को ही निदेशक बनाया। हम लोगों को एक पुरानी फर्म थी SRK मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसको बाबूजी और रिलेटिव्स वगैरह ने सेट किया था। फिर वो पार्टीशन होके ये कंपनी हम लोगों के शेयर में आई। तो उसके बाद फिर SRK मिल्स प्राइवेट लिमिटेड में फिर बाबूजी का निधन होने के बाद 1979 में रमेश भैया और सुरेश भैया मेरे दोनों भाई डायरेक्टर बन गए। और उसके बाद रमेश भैया वहाँ पर भट्टा चला रहे थे, हार्डकोक भट्टा, श्री श्याम इंडस्ट्रीज़ के नाम पर इस ज़मीन पर। तो उन्होंने वहाँ 100 कट्ठा ज़मीन थ्रू थर्ड पार्टी उसका परचेज दिखा दिए कि हमने उससे खरीदी है, और उसको श्री रामकृष्ण मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के लैंड बैंक से माइनस करके उसमें उसको ये करा दिए, वो रेगुलराइज पेपर अप। और फिर उसको 50 कट्ठा तो जिसमें वो लोग वो बेच खाए हैं, और 50 कट्ठा अभी और उसमें डिस्प्यूटेड चल रहा है, वो भी ट्राई कर रहे हैं बिक जाए जैसे। ये आपको जानकारी कब हुई कि हमारे भाई ने 50 कट्ठा जमीन जो है वो गबन कर चुके हैं? ये अभी 2 से 3 साल पहले। तो आप कहाँ रहते हैं? आपको क्या इसके बारे में कोई जानकारी पहले नहीं मिल पाई, क्योंकि हम बहुत बाद में हम 77 में कॉलेज से पास आउट किए, और आफ्टर पासिंग आउट हम थोड़ा
1-2 साल नौकरी में थे। उसके बाद यहाँ ज्वाइन किए तो भैया के साथ ही हम भी फैमिली है बिजनेस में ज्वाइन किए भट्टे में। लेकिन फिर आफ्टर अराउंड 10 इयर्स माने 1989 में हम फिर अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस अपना कंप्यूटर वगैरह का करने के लिए मैं कलकत्ता चला गया। कलकत्ता शिफ्ट करने के बाद मैं 10-12 साल जब वहाँ। धनबाद में कोरोना की तीसरी लहर के बीच बच्चों की सेहत को लेकर स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। यही वजह है कि बच्चों के बीच एल्बेंडाजोल की डोज देने का अभियान धनबाद स्वास्थ्य विभाग ने तेज कर दिया है। 20 अगस्त से 30 अगस्त के बीच अभियान चलाकर जिले के 11 लाख से अधिक बच्चों को एल्बेंडाजोल की खुराक दी जाएगी। 1 साल से 19 साल तक के बच्चों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। 20 तारीख से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो 20 अगस्त से 30 अगस्त तक होगा। इस कार्यक्रम के तहत 1 साल से लेकर 19 साल के सभी बच्चों को कृमिनाशक एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। ये एल्बेंडाजोल की दवा जो है 1 साल से 2 साल के बच्चों को टैबलेट फॉर्म में होती है। 1 साल से 2 साल के बच्चों को आधी टैबलेट और 2 से ऊपर के सभी बच्चों को 1 टैबलेट दी जाती है। 2 साल से नीचे बच्चों को चूर कर देना है, घोल कर। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी 2 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कल धनबाद पहुंची, जहां कई कार्यक्रमों के बाद आज भाजपा नेत्री रागिनी सिंह के आवास सिंह मेंशन पहुंची, जहां रागिनी सिंह ने बुके देकर मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और अन्नपूर्णा देवी पर फूल बरसाए। रागिनी सिंह ने मंत्री को झरिया में कॉलेज निर्माण के लिए मेमोरेंडम प्रदान किए। इस दौरान अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि भाजपा की मोदी सरकार सभी का साथ, सभी का विश्वास और सभी का विकास की सोच के साथ काम कर रही है। केंद्र की योजनाओं को पार्टी के नेता कार्यकर्ता घर घर जाकर जनता तक पहुंचाएं। साथ ही राज्य की सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में सरकार की विकास पूरी तरह से ठप है। कोई भी योजना धरातल पर काम नहीं कर रही है। विधि व्यवस्था की भी स्थिति ठीक नहीं है। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जो सम्मान आप लोगों ने दिया, धनबाद कल से धनबाद जिला में है। कार्यकर्ताओं की ओर से, विभिन्न समाज की ओर से, माताओं बहनों की ओर से, अभिभावकों की ओर से, उसके लिए आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव तक पहुंचकर उस विचारधारा के साथ हम काम करेंगे, काम कर रहे हैं। और ये बात सही है कि आज वर्तमान सरकार की बात करें तो इस सरकार से लोग त्रस्त हैं, लोग परेशान हैं। बिल्कुल अराजकता की स्थिति सरकार में बनी हुई है। किसान योजना की बात हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, सैकड़ों योजनाएं हैं जो आम जन के लिए प्रधानमंत्री जी ने समर्पित किया है। तो ये हम सब का दायित्व है कि उन तक लाभ पहुंचे और उनको हम इस बारे में जानकारी भी दें, उनको हम बताएं भी। धनबाद में इनकी जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है और जिस प्रकार से बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में माताओं बहनों ने, युवा साथियों ने, बुजुर्गों ने, किनारे ठेले पहुंचे वाले गरीब गुरबा लोग कल से जिस प्रकार से इनका स्वागत कर रहे हैं। और मैंने तो अन्नपूर्णा जी ने कहा कि पब्लिक में बहुत रिस्पॉन्स है। मैंने कहा कि यह रिस्पॉन्स इस झारखंड के अंदर चलने वाली अराजक सरकार के खिलाफ है। यह जो आपको आशीर्वाद मिल रहा है, यह यहाँ की विकास योगी सरकार के खिलाफ एक जनादेश है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है कि झारखंड से जो है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री का दर्जा दिया गया है और हम झारखंड की धरती पर और धनबाद की धरती पर सभी कार्यकर्ता बंधु उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसमें जो नए मंत्री बने हैं, पूरे देश भर में जो नए मंत्री बने हैं, उन मंत्रियों की पूरे देश में जन आशीर्वाद यात्रा चल रहा है और ये पूरे देश में ये मैसेज भी है कि पहली बार पूरे मंत्रिमंडल में जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही, सर्वव्यापी।
बागमारा के महुदा थाना अंतर्गत लाल बंगला में आज मामूली विवाद पर एक युवक को कुछ युवकों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। इस घटना में सिंगड़ा बस्ती निवासी काली कुंभकार जख्मी हो गए। घटना की सूचना के बाद महुदा पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी को इलाज के लिए बागमारा अस्पताल पहुंचाया। काली कुंभकार के चेहरे के हाथ समेत कई स्थानों पर चाकू से वार किए गए हैं। घटना की सूचना पाकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ता महुदा थाना पहुंचकर आरोपी युवक की गिरफ्तारी की मांग करने थाना का घेराव किया। घटना के संबंध में काली ने महुदा थाना में 3 युवकों के खिलाफ चाकू मारकर घायल करने का आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। विधि व्यवस्था के लिए लाल बंगला और महुदा बाजार में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। वो आपसे अब आके बोल रहा हमको कि तू गाली दिया हमको, और आके डायरेक्ट चप्पू यहाँ पर भिड़ा दिया था। तब हम ये हाथ में ऐसे किए, तब उसको डायरेक्ट बोल रहा है तुमको जाने मार देंगे। उसको चिनते हैं आप? चिनते नहीं, 15 पुलिस आदमी को चिनते, उन लोग को दोस्ती है वो। अच्छा, वो कहाँ का लड़का है? वो है देवघर का। वो आपसे अब आके अब नई शिक्षा नीति में इंजीनियरिंग करने के लिए अंग्रेजी की बाध्यता खत्म कर दी गई है। हिंदी समेत 11 भारतीय भाषाओं में छात्र इंजीनियरिंग कर पाएंगे। ये बातें जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान धनबाद पहुंची केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा समवर्ती सूची में, जिसमें राज्य सरकार की जवाबदेही ज़्यादा होती है, लेकिन विकास के लिए राज्य सरकार से तालमेल कर शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी की सोच इस शिक्षा नीति में समाहित है और 1 साल हुए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। 29 जुलाई को 1 साल हुआ। इस 29 जुलाई को कई योजनाओं की लॉन्चिंग भी हुई है और ये सबसे बड़ी बात इस शिक्षा नीति में है कि क्लास 6 से व्यावसायिक शिक्षा की ओर हम अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा में भी बच्चों को हम निपुण करेंगे। अभी तक जो पढ़ाई होती थी रोजगारोन्मुखी पढ़ाई नहीं थी, बहुत ज़्यादा लोगों को इससे लाभ नहीं हो पाता था। तो अब शुरुआती दौर से ही इसका हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका प्रावधान किया गया है। वर्ल्ड फोटोग्राफी को लेकर धनबाद कला में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कई तरह की तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन धनबाद उपायुक्त संदीप कुमार ने फीता काट कर किया। इस दौरान कैमरा क्लब की ओर से मुकेश श्रीवास्तव ने उपायुक्त को पौधा देकर सम्मानित किया। इस आयोजन में जिले के फोटोग्राफरों के अलावा धनबाद के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उपायुक्त संदीप कुमार ने फोटो प्रदर्शनी को देखकर प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह का आयोजन काफ़ी काबिल तारीफ है। कैमरा क्लब के लोगों ने इस तरह के आयोजन के लिए बधाई के पात्र हैं। इस तरह के आयोजन से लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। क्लब के द्वारा आज यहाँ धनबाद क्लब में फ़ोटो गैलरी का एग्जीबिशन किया गया है। तो सबसे पहले तो जो भी कैमरा क्लब के ऑर्गेनाइजर्स हैं, मेंबर्स हैं और जो कंट्रीब्यूटर्स हैं इन फ़ोटोज़ के, उनको सभी को मेरी बहुत शुभकामनाएं। एक वन ऑफ इट्स काइंड और आई गेस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हम लोगों ने धनबाद में इस तरह का फ़ोटो गैलरी देखा है। जो विनर्स रहे हैं, जिनके फ़ोटोज़ को जो जूरी रही है, जो टीम रही है, जिन्होंने सराहा है और जिनको आइडेंटिफाई किया है। बागमारा के नावागढ़ बस्ती में मां मनसा की पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। पूजा के दूसरे दिन मनसा की प्रतिमा विसर्जन किया गया। गुरुवार को गाजे बाजे ढोल नगाड़े के साथ प्रतिमा को नावागढ़ बस्ती के गढ़पोखर में विसर्जित किया गया। इस दौरान महिलाओं ने सिंदूर खेला की। का ये मूर्ति का विसर्जन होता है, ठाकरान प्रतिमा, लेडीज लोग का जो सिंदूर का खेला होता है, इसमें हम लोग बहुत उत्सव का भाग लेते हैं। धूमधाम से हम लोग मनाते हैं ये मनसा पूजा को। हम लोग देखिए, हम लोग का गांव में कम से कम 10 से 12 को प्रतिमा होता है, मूर्ति। हम लोग जितना हम लोग का केवट जात है, धीवर, सब मिलजुल के मना, सबका अलग अलग होता है प्रतिमा, सब मिलजुल का हम लोग मने नावागढ़ बस्ती का यही हम लोग का एगो नाज है। तो भी शक्ति भक्ति से हम लोग कर रहे हैं। माँ का आशीर्वाद है, इससे बढ़कर तो कोई चीज नहीं। 2 साल लॉकडाउन में हम लोग जो झेले हैं, हमारा महला लोग, गरीब केवट लोग, इससे भी हम लोग टूटे नहीं है। हम लोग हिम्मत रखे माँ का श्रद्धा के लिए
और श्रद्धा के लिए हम लोग तैयार हैं। सहयोग के लिए आए हैं कतरास केवट के गौर चामरा। निरसा के ईसीएल मुगवा क्षेत्र अंतर्गत प्रभात स्टेडियम में पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधारोपण कार्यक्रम किया गया, जहां क्षेत्रीय महाप्रबंधक विभास चंद्र सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर स्थानीय सभी पंचायतों के मुखिया सहित मैथन पावर लिमिटेड के अधिकारी उपस्थित थे। मौके पर प्रभात स्टेडियम में कई फलदार पेड़ लगाए गए। कार्यक्रम में आए हुए सभी मुखिया और उनके प्रतिनिधि 50-50 फलदार पेड़ अपने अपने क्षेत्र में लगाने के लिए दिए गए। इस मौके पर ईसीएल मुगवा प्रबंधक बीसी सिंह ने बताया है कि हमारे जीवन में पेड़ पौधे का बहुत बड़ा महत्व है। हम सबको आज और अभी संकल्प लेना है कि प्रकृति के संतुलन बनाए रखने के लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए, साथ ही उनकी संरक्षा करना सहित तभी हम स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकते हैं। वहीं ईसीएल मुगमा एरिया के कापसारा आउटसोर्सिंग में आज मासस कार्यकर्ताओं ने मैनुअल लोडिंग और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मासस नेता रामजी यादव ने कहा है कि एमपीएल में जो भी कोयला जाता है उसे मशीन से लोड कराया जाता है, जिससे यहां के स्थानीय मजदूरों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कहा कि एमपीएल एवं रोड सेल में जो भी कोयले के उठाव होंगे वो मैनुअल होने चाहिए। पहले कोयले का उठाव स्थानीय डीओ होल्डर करेंगे, उसके बाद एमपीएल में कोयले की ट्रांसपोर्टिंग की जाएगी। हम आपको बता दें कि कोयला नहीं मिलने के कारण डीओ धारकों ने कुछ दिन पहले कापसारा में धरना प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद जीएम ने जल्द ही कोयला उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। ये मामला करीबन 5-6 दिन पहले से चलते आ रहा है। हम लोग का मामला है कि जो लोकल लोग यहाँ हैं, जो मजदूर है, जिसको रोज़गार बढ़े। पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, उस तरह हमारे राष्ट्र में, हमारे क्षेत्र में भी बेरोजगार लोग हैं। लोग मैनुअल लोडिंग के माध्यम से कुछ लोगों का रोज़गार बढ़ा हुआ, लोग उसी से अपना रोटी पालन कर रहे हैं। कुछ ऐसे दल भी हैं जो एमपीएल का दलाली कर रहे हैं। एमपीएल के पक्ष में वो लोग कह रहे हैं कि मशीन से लोडिंग कराएंगे, जो मजदूरों का जो मैनुअल लोड है उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। हम लोग एक ही बात है, यहाँ के लोकल लोगों का रोज़गार मिले, मैनुअल लोडिंग हो, डीओ हो, जो भी रोड सेल लगे, डीओ लगे, एमपीएल का हो चाहे रोड सेल का हो। अच्छा, तो आज आप लोगों ने क्या जो आज हम लोग का है ये डिमांड है कि आज हमारा जो रोड सेल जो जिस तरह चालू रहे, और जो यहाँ का डीओ धारक भी लोकल है हमारे, जिनका 27 तारीख तक 7400 टन डीओ लेप्स होने का कगार पे है। हम लोग चाहते हैं कि पहले डीओ होल्डर के यहाँ का लोकल डीओ होल्डर का माल मिले, कोयला उठे, ताकि उन लोग का उठ जाए। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के मूल्य में लगातार वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का पुतला दहन किया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह ने कहा है कि जिस तरह से पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की मूल्य वृद्धि में इजाफा हुआ है, उससे देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। ऐसे में केंद्र सरकार का जन आशीर्वाद यात्रा करना कितना जायज़ है? केंद्र सरकार पूरी तरह से जनता को गुमराह कर रही है। पेट्रोलियम मंत्री और नरेंद्र मोदी का, जैसा कि कल आप लोगों ने देखा कि पूरे धनबाद में बैनर पोस्टर से पाट दिया गया, और आप यहाँ देख लीजिए जन आशीर्वाद यात्रा। तो मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा सरकार से कि कौन सा जन आशीर्वाद यात्रा है? यहाँ की जनता महंगाई से त्रस्त है। जो 400 रुपया में कांग्रेस के जमाने में गैस सिलेंडर बिक रहा था, आप अभी 948 रुपये में बेच रहे हैं। 60 रुपया पेट्रोल की जगह 100 रुपया 110 रुपया कर दिए हैं। तो भैया ये कौन सा आप आशीर्वाद यात्रा निकाले हैं? ये आशीर्वाद यात्रा नहीं है। उनको सच पूछिए तो काफी शर्म आती है बोलने में ये बात कि जिसको पश्चाताप यात्रा बोलना चाहिए। इस तरह से डीजल पेट्रोल का तो लगभग 2 वर्षों में दुगना हो गया। अब रसोई गैस भी साधारण आदमी के पूछने की बात नहीं है। अब 950 रुपया में इस महीना से साधारण व्यक्ति को भी गैस मुहैया होगा। इस तरह से नरेंद्र मोदी और उनके पेट्रोलियम मंत्री पुरी जी, ये आम आदमी के बस में नहीं है कि हम रसोई अब गैस जलाएं और फिर से गोईठा और चूल्हा ये कोयला युग में हम आ गए हैं। इसलिए हम लोग ये मोदी सरकार का
और साथ साथ पुरी जी का, अरिजीत सिंह पुरी का हम लोग पुतला दहन किए हैं। और धनबाद के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की एक बैठक आज धनबाद के गांधी सेवा सदन में हुई, जिसमें उपाध्यक्ष मकसूद आलम के साथ जिला सचिव इरफान खान उपस्थित रहे। सचिव इरफान खान ने कहा है कि आरटीआई के मान्यता के नाम पर धनबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक निजी विद्यालयों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है, जिसे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बर्दाश्त नहीं करेगी। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला इकाई धनबाद की बैठक प्रदेश से हमारे आए हुए प्रदेश उपाध्यक्ष मकसूद आलम जी की अध्यक्षता में हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि धनबाद जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक श्रीमती इंद्रभूषण सिंह और डीईओ श्रीमती परवला खेस के द्वारा लगातार गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आरटी नियमावली जो कि 2019 में लागू हुआ था, हम लोग उसके खिलाफ हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से नो कर्सिव एक्शन का आदेश आया, हम लोगों ने शिक्षा विभाग में दिया, परंतु अभी तक डीओ और डीएससी के द्वारा उसका पालन नहीं कराया जा रहा है। पहला से जो हम लोग परेशान हैं और सारे शिक्षक परेशान हैं, छोटे छोटे स्कूल परेशान हैं और डीएससी साहब कहते हैं कि स्कूल बंद हो गया है 400, तो इनके पास जो लिस्ट है बंद का ये जारी करें। मेरा कहना है 14 स्कूल के अलावा आगे कोई स्कूल बंद नहीं हुआ। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।